हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 11 का ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कुछ मॉडर्न क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकोस्टल्स मसल्स आर फाउंड अटैच विथ, किसके साथ अटैच होती है बताइए? डायफ्राम के साथ, रिब्स के साथ, प्लूरल के साथ या लंग्स के साथ? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अगर आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है तो ये दो क्वेश्चंस मैंने दिए फर्स्ट सेकंड, इसको आप पोज करके वीडियो कर सकते हो। आपने अगर इंटरकोस्टल मसल के बारे में सुना होगा तो वहाँ सुना होगा हाई प्रेशर, प्रेशर टू लो प्रेशर, इनहेल एक्सेल करते टाइम, वहाँ आपने कहीं ये इंटरकोस्टल मसल के बारे में नाम सुना होगा। तो एक तो डायफ्राम की थी फेनिक मसल, तो डायफ्राम तो कैंसिल हो गया यहाँ से, प्लूरल हो नहीं सकता, लंग्स हो नहीं सकता। प्लूरल क्या है, उसका स्पेस है दो वॉल्स के बीच का, लंग्स है नहीं, तो आंसर सीधा दिख रहा है आपका है रिब्स। क्लियर? आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है? याद रखना पूछा क्या जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, उसके बेस पे कीजिएगा। ठीक है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रो देयर मॉइस्ट स्किन, है ना? सही बात है, सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन ऑल एनिमल्स ओनली ऑक्सीजन इन ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड, ये बात सही है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट नीड ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, ये भी सही है। तो ऑल दी अबाउ इज करेक्ट आंसर, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पोज कर दीजिए वीडियो को, अगर आपको क्वेश्चन खुद को अटेम्प्ट करने हैं तो कर सकते हैं। ओके, विच द स्ट्रक्चर इज नॉट रिलेटेड विथ रेस्पायरेशन इज फ्रॉग। अब सिंपल था, फ्रॉग 3 तरह से रेस्पायरेशन करता था, हमने बताया। पहला क्या करेगा, ये लंग्स के थ्रू कर सकता है, दूसरा ये बक्कल कैविटी के थ्रू, और तीसरा ये स्किन के थ्रू। तो लंग्स इसमें प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी इसमें दिया हुआ, स्किन दिया हुआ, मतलब डायफ्राम। आपको पता है डायफ्राम तो वैसे भी कोई भी रेस्पायरेशन नहीं करे, तो करेक्ट आंसर इज डायफ्राम। क्लियर? आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यहाँ पर फिर से पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट को बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है। द pharynx open into through the larynx region into the trachea, pharynx ओपन होता है larynx रीजन में, larynx रीजन ओपन होता है trachea में। चलो आगे देखते हैं। डॉर्सल साइड, डॉर्सल का मतलब कौन सा साइड हुआ? डॉर्सल, फ्रंट या बैक? बैक। डॉर्सल साइड थोरेसिक चैम्बर्स इज फॉर्म्ड बाय स्टेनम, कैसे? डॉर्सल में तो क्या था, वेंट्रिकल में स्टेनम था। डॉर्सल में क्या होता है? डॉर्सल में आपका होता है वर्टिब्रा, है ना? डॉर्सल में होता है वर्टिब्रा। कंफ्यूज हो? चलो आगे तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा पढ़ लो, है ना? अभी तो मज़ा आएगा, ऐसे ही कन्फ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, एक्सपायरेशन ऑक्यूर विन देयर नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स, नेगेटिव प्रेशर कैसा होता है? ऑल दी अबव, क्या आंसर होगा बताइए? अब सोचिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया हम लोगों ने। अभी बताया ना, डॉर्सल साइड तो हो नहीं सकती, एक्सपायरेशन के अंदर कभी प्रेशर लंग्स के द्वारा जो है नेगेटिव नहीं लगता, तो ऑल दी अबाउ का तो ऑप्शन ही क्रिएट नहीं होता। ये दो गलत हो गए तो ऑल दी अबाउ हो नहीं सकता। तो मे भी सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है, फेरिंग्स, लैरिंग्स और लैरिंग्स से ट्रैकिया, ओनली वन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, इन मैन एंड मेमल्स आर पास फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रो आउट, बताइए क्या आंसर होगा? एक पूरा पूरा आपको मैंने ना चार्ट दे दिया, चार्ट में कैसे बताया, कैसे इनहेल करेंगे, कहाँ से एक्सेल करेंगे, प्रॉपर एक चार्ट है, चार्ट को समझिए। नेजल कैविटी, बात सही है। फेरिंग्स आ गया, ठीक है, लेरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गई। यहाँ गड़बड़ हो गया, पहले ब्रोंकाई आती फिर ब्रोंक्यूल्स आते फिर एल्वोलाई आती, पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, है ना? तो नेजल कैविटी, फिर लेरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर एल्वोलाई, तो ब्रोंक्यूल्स कहाँ गए? गलत हो गए अभी। नेजल कैविटी, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, अच्छा ब्रोंकाइल, ब्रोंक्यूल कहाँ गए? ए ब्रोंक्यूल है, ब्रोंकाई कहाँ गए? हेलो, ये भी गलत। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वोलाई। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्या है? द कवरिंग ऑफ लंग्स कॉल्ड, किसकी कवरिंग होती है? पेरिटोनियम की। पेरिटोनियम बेटा हार्ट में होती है। प्लूरा, याद करो, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, क्या करता है? बहुत सारे काम करता है। एक तो आपको क्या है, ये मान लो मे बी सडनली कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसको आपके लंग्स डैमेज ना हो, उससे सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, और कोलेप्सिंग से बचाता है, ठीक है। ग्लोटिस इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ, ग्लोटिस किसके फ्लोर पे प्रेजेंट होता है? इसोफेगस के? नहीं, इसोफेगस तो ओपन ही, उसका तो क्या नाम है, गैलेट, ओपनिंग क्या नाम है, गैलेट। माउथ की ओपनिंग, माउथ तो लिप्स हो गए।
ट्रैकिया या फेरिंग्स, बताइए किसका। सिंपल सी बात है, ट्रैकिया की ओपनिंग्स के ऊपर ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज होता है, इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो प्लीज आंसर इज कॉल्ड डी। Which one of the following called inspiratory muscles in mammals? Inspiratory muscle in mammals, बताइए कौन सी मसल थी। रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, स्मूथ मसल या प्लूरल मसल। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए, बहुत सिंपल है, कीजिए। इंटरकोस्टल मसल, क्लियर आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, the structure which does not contribute the breathing movement of mammals, कौन सा है बताइए। लैरिंग्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल या रिब्स, बताइए आंसर बताइए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, किसका कोई यूज नहीं होता आपके। लैरिंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लास्ट आंसर इज करेक्ट, इज लैरिंग्स। करेक्ट आंसर इज लैरिंग्स। ओके, तो आई होप आपको मज़ा आएगा पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर टाइम एंड ये क्वेश्चंस की वापस एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा बिना लगे, और आपके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।